राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों, आपके नीरज सर अकाउंट्स वाला। आज इनकम टैक्स का जो लेक्चर आपके साथ कंटिन्यू चाह रहा था, इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी का आज सेकंड लेक्चर आपके सामने है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपसे बात किया कि भाई सैलरी होता क्या है, सैलरी हम कैसे, हाउ टू टैक्सेबल सैलरी कंप्यूटेड, कैसे आप कंप्यूट करोगे टैक्सेबल सैलरी। इसके लिए हमने पढ़ा अलाउंस के बारे में, जो बेनिफिट इन कैश। आज हम बात करेंगे आपके सामने परक्विसिटीज के बारे में, जो अदर देन कैश बेनिफिट होगा, यानी बेनिफिट इन काइंड्स। आज परक्विसिटीज में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि जो आप सुनते होंगे, जानते होंगे, जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए घर दे दी जाती है, और वो घर के साथ साजो सम्मान, मतलब हर चीज की फैसिलिटी दी जाती है, उसका हम टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। भाई एम्प्लॉय दो कैटेगरी के होते हैं, एक सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं कि पहले हम जो हाउस विदाउट एनी फैसिलिटी है उसका कैसे टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम नाम देंगे अनफर्निश्ड हाउस, और जो फैसिलिटीज के साथ है उसको, उसका टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका नाम देंगे फर्निश्ड हाउस। तो लगे रहो नीरज सर के साथ, सभी को राम राम, लगे रहो हमारे साथ। आ जाओ। वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मतलब बेटा कि भाई जो घर तुमको रहने को मिला है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हो। घर में क्या सिर्फ घर मिला है कि घर के साथ सारी फैसिलिटी भी मिली है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, गीजर्स है, क्या सारी चीज सुख सुविधा है, ये तुमको देखना होगा अपने क्वेश्चंस में। तो पहले आओ हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके पहले ये जान लो कि अनफर्निश्ड और फर्निश्ड किसको कहते हैं। अनफर्निश्ड मतलब विदाउट एनी फैसिलिटीज, फर्निश्ड ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आएंगे वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेटा एज पर गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंगली होगा फेयर रेंटल वैल्यू, उसी वैल्यू को हम रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस मान लेंगे। अगर पूरी परक्विसिटीज में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ परक्विसिटीज के बिहाफ में अगर उससे सैलरी से कुछ डिडक्ट कर रहा है तो वो पार्टिकुलर परक्विसिटीज का टैक्सेबल वैल्यू निकालने के क्रम में हम उसे डिडक्ट कर देंगे। तो यहां जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस निकला बेटा, उसमें अमाउंट पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉय अगर कोई है तो लेस कर देना। लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा हम उसको नाम देंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिटीज। ये था अनफर्निश्ड हाउस की बात। अगर बाय द वे फर्निश्ड हाउस की बात रहेगी तो कुछ नहीं, अगर कोई भी असेट्स आपका यूज आप कर रहे हो, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी गई है, देखना ये कि वो असेट्स एम्प्लॉयर का खुद का है कि एम्प्लॉयर रेंट पर लेकर आपको दिया हुआ है फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसका कितना परसेंट, 10% ऐड कर देना। अगर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, रेंट पर लेकर तुमको दिया हुआ है, तो उसकी जो हायर चार्जेज होगी वो आपका ले लो। क्लियर है? वो आप रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस में ऐड कर देना। देन आफ्टर जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को कहेंगे रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। अगर बाय द वे एम्प्लॉय से कुछ पैसा ले रहे हो आप तो डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसिटीज। क्लियर है हमारे सारे बच्चों? अगर क्लियर है तो जरूर कमेंट में कमेंट करते रहना। बाय द वे कोई डिफिकल्टी हो, जो प्रॉब्लम हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हम उसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर के साथ आपके साथ बात कर लेंगे। तो जरूर लगे रहो नीरज सर के साथ। आओ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे पास। देखो, श्री राम सिंह नाम का बंदा है जो पोस्टेड है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार गवर्नमेंट, मतलब ये सरकारी इंप्लॉय है बेटा। उनकी सैलरी है 25,000 रुपया पर मंथ, डीए है 6500 पर मंथ, एंड सीसीए है बेटा 500 पर मंथ।
जबकि फेयर रेंट ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड टू हिम फॉर रेसिडेंस इज ₹30,000 एनुअली। बेटा इससे या कोई मतलब नहीं है। एनुअल लाइसेंसिंग फी ऑफ दिस हाउस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज ₹15,000। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उस हाउस की वैल्यू क्या मानी गई? ₹15,000 एक साल का। क्या और भी कुछ फैसिलिटी है? हाँ सर, एक गीजर भी लगाया गया है हाउस में, जो हायर करके लगाया गया रेंट पर 1,000 पर मंथ। मतलब इसका कॉस्ट हो गया 12,000। मतलब 15,000 जो रुपया निकला बेटा, वो 15,000 तुम्हारा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंगली जो 15,000 हुआ, उस 15,000 को हम मान ले रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। और जो गीजर लगा तुम्हारा 12,000 कॉस्टिंग हो गया बेटा, तो 15 12 27,000 तुम्हारा रेंट के नाम पर तुमसे कुछ भी रुपया नहीं ली गई है बेटा, तो यहां नील यानी टैक्सेबल वैल्यू इज 27,000। आ गई बात समझ में? शायद आ गया होगा आप लोग को बेटा। देखो ये जो चैप्टर है सैलरी का टैक्सेबल जो वैल्यू निकालोगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट है बेटा। उसी एडजस्टमेंट को सिखाने के क्रम में आज सेकंड लेक्चर आपके साथ है। फर्स्ट लेक्चर में अलाउंस में बहुत सारी बातें हमने आपसे किया था, लाइक एचआरए का कैसे कैलकुलेट करोगे, पार्शियली वाले खास करके एचआरए हाउस रेंट अलाउंस था, वहां कैश मिलता था। आप बाकी कहीं भी रहो, आपको इतना रुपया कैश दिया जाएगा, आपको जहां रहने का मन है वहां रहो। लेकिन यहाँ पे घर दी जा रही है बेटा। वहां पे और भी अलाउंस था तुम्हारे बेटा। क्या भाई? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत सारी अलाउंस की बात कर रहे थे। आज हम परक्यूसिटीज की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चंस में तुमको ये टर्म आएगा। जब तक ये टर्म का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना नहीं आएगा, तब तक आप टैक्सेबल सैलरी नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है हमारे बच्चों? लगे रहो नीरज सर के साथ। अब आइए, अब हम बात करेंगे अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे। आइए, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस फॉर अदर एम्प्लॉय इफ हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहां पर दो कहानी, अदर एम्प्लॉय की बात। क्या हाउस एम्प्लॉयर का अपना है, या हाउस एम्प्लॉयर जो है वो रेंट पर लेकर आपको दिया हुआ? ये दोनों बात जज करने की बात है। कौन सी दोनों बात हमने बताया? क्या हाउस एम्प्लॉयर का अपना है, कि एम्प्लॉयर रेंट पर लेकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है सर्विस रहने के लिए? ये देखना हो। अगर एम्प्लॉयर का खुद अपना है तो हम टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? और वो टैक्सेबल वैल्यू अनफर्निश्ड हाउस का होगा। अनफर्निश्ड फर्निश्ड में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं बेटा, फिर भी डिस्कशन करेंगे। पहले अभी अनफर्निश्ड हाउस का टैक्सेबल वैल्यू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब इसमें पूरे पॉपुलेशन को, कैटेगरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया। अगर जहां आप रह रहे हो, जहां आप काम कर रहे हो, वहां की पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है, तो सैलरी का 15% टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। याद रखना, अगर 25 से कम है और 10 से ज्यादा, 25 से कम बट 10 से ज्यादा, सैलरी का 10%, और 10 से कम होगा तो सैलरी का 7.5%। सर ये सैलरी मीन्स क्या हुआ भैया? याद है अलाउंस में सैलरी मीन्स बताए थे? अगर याद है, नहीं याद है तो आप फिर से लेक्चर एक बार जरूर देखें और उसको रिटन लिखना। ये दोनों लेक्चर जो जा रहा है, ये दोनों लेक्चर का जो भी पॉइंट है वो कॉपी में आप जरूर लिखना। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा बेटा, लिखने से समझ में आता है। और जब हम लिखेंगे तो बोल कर लिखेंगे, समझे? ये नहीं कि इधर उधर बात करके ड्यूटी करना, ये काम मत करना। आप लोग तो खैर होनहार विद्यार्थी हो, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है बेटा, उसी में टैक्स की बात आ रही है, तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि समझाने की जरूरत है। क्लियर? तो सैलरी में सर यहां पर बताइए फटाफट बेटा। सैलरी जो अलाउंस में था वो सैलरी ले लो, उसमें कुछ ऐड कर दो, और जितने भी टैक्सेबल अलाउंस सारे को ऐड कर दो, बोनस ऐड कर दो, आ जाएगा परक्यूसिटीज में। आइए, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, ये नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, एम्प्लॉयर तुमको रेंट पर लेकर दिया हुआ। यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बेटा जी, जो तुम रेंट पे कर रहे हो, जो तुम रेंट पे कर रहे हो, एम्प्लॉयर के द्वारा जो रेंट पे की जा रही है उस हाउस के अगेंस्ट में, और
एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसका 15% कंपेयर करो जो दोनों में से कम होगा। क्या करा बेटा जी, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्ज पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लिस्ट, जो दोनों में कम होगा वही वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस होगा। इन विच सर्कमस्टांसेज, व्हेन द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर है? तो जब हम रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस निकालना सीख लिए बेटा, तो अब आप उसमें अमाउंट पेड फॉर द या पेएबल बाय एम्प्लॉय को लेस कर देना, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट अनफर्निश्ड हाउस का निकलेगा। और फर्निश्ड हाउस में अगर कुछ भी तुमको यूज करने के लिए दिए हुए हैं तो ऑलरेडी डिस्कशन है बेटा, डिस्कस्ड है आपके साथ, तो उसको ऐड करके निकाल लेना। अब सैलरी मीन्स क्या करेंगे बेटा, बेसिक सैलरी, डीए, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे अलाउंस में। ये बेटा अलाउंस में था। अब अलाउंस का अगर याद है तो उसमें ऐड कर दो ये 3 आइटम, और भी अदर टैक्सेबल अलाउंस लाइक ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस में जो एक्सीड कर रहा था, हॉस्टल अलाउंस में जो एक्सीड कर रहा था, वो सारी को ऐड कर देना बेटा जी। क्लियर है? साथ में बोनस और एनी मॉनिटरी पेमेंट विच बी चार्जेबल टू टैक्स, और कोई भी कैश बेनिफिट जो हुआ होगा जो टैक्सेबल होगा वो ऐड कर देना। ये टैक्स सैलरी निकल जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ परक्विजिटीज। परक्विजिटीज मतलब पूरे में आगे आने वाले और भी टॉपिक है परक्विजिटीज का, वो सारे में। आओ कुछ एग्जांपल्स देखा जाए बेटा आपके सामने। कहता है श्री रुद्र प्रताप इज ए प्रोफेसर इन ए मेरठ यूनिवर्सिटी। रुद्र प्रताप है, प्रोफेसर है मेरठ यूनिवर्सिटी में। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2022-23 ही गॉट बेसिक सैलरी ₹30,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 40% विच पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ₹5,000 पर मंथ। मतलब इसका बेटा याद रखना 40% ही सैलरी में से लिया जाएगा। लंच अलाउंस 1,000 पर मंथ टैक्सेबल है। एजुकेशन अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड ₹650 पर मंथ, एक चाइल्ड का 650 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ 100 रुपया पर मंथ बेटा एग्जम्पशन है, बाकी 550 रुपया टैक्सेबल। ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन व्हिच फेयर रेंटल वैल्यू इज 10,000 पर मंथ एज पर रूल्स। द हाउस इज ओन्ड बाय यूनिवर्सिटी, ओन्ड बाय यूनिवर्सिटी। अब देख यहां पर 3 कैटेगरी है, तीनों से निकालना है। क्या मेरठ का पॉपुलेशन अगर 28 लाख हो यानी 25 से ज्यादा हो गया, मेरठ का पॉपुलेशन 15 लाख हो यानी 10 से ज्यादा, 25 से कम, और 8 लाख हो 10 से कम, बेटा यहां पे टैक्सेबल था 15% ऑफ सैलरी, यहां टैक्सेबल बेटा 10%, यहां टैक्सेबल बेटा 7.5%। कहानी यही है बेटा। अब सैलरी मीन्स क्या, सिंपल, तो सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस बेटा 5,000 का 40%, 2,000 इंटू 12 24,000, लंच अलाउंस पूरा चला जाएगा, एजुकेशन अलाउंस 550 इंटू 12। देख लो बेटा यहां पर आपका दिया हुआ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस 60,000 का 40% 24,000, लंच अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस 650 इंटू 12, जबकि होना चाहिए था बेटा 1,200 इंटू 12 होना चाहिए बेटा, तो जो हो गया टैक्सेबल, यानी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट सैलरी के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे 4,02,600। अब उसका सिंपल कैलकुलेट कर ले यार, अगर 28 लाख है तो 15% 4,02,600 का, अगर 15 लाख है तो 10% 4,02,600 का, अगर 8 लाख है तो 7.5% 4,02,600। दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिटीज यानी अनफर्निश्ड हाउस। यहाँ पर इम्प्लाई से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं कर रही है सैलरी परक्विजिटीज के नाम पे, इसलिए वहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चले हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, एक कंपनी टुक अ हाउस ऑन रेंट एंड अलॉटेड इट एन एम्प्लॉय। कंपनी एक हाउस रेंट पर ले रही है, यानी कंपनी का अपना हाउस नहीं है और उसको एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रही है। क्या है भाई, रेंट पेड फॉर द ईयर 60,000, सैलरी 5 लाख, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, देखो फर्नीचर भी यहां दे रहा है लेकिन कॉस्ट दे रहा है, यानी फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, और रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी पर मंथ 2,000 पर मंथ वो इसके बिहाफ पे ले भी रहा है। यहां सैलरी में सिर्फ 5 लाख बेटा। क्लियर है? अगर एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, रेंट पर है, तो कंपेयर करना था 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में सिर्फ सैलरी 5 लाख, तो 5 लाख का 15% बेटा 75,000, और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 60,000, कौन कब 60,000, यानी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिटीज आ गया कितना 60,000, यानी रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस इज 60,000। क्लियर है?
शायद क्लियर होगा सभी बच्चे का। नेक्स्ट बेटा, यहां पे फर्नीचर अपना दिए हुए रहने उसको यूज करने के लिए 80,000 का, जिसका कितना परसेंट 10%, 8,000, ये टैक्सेबल वैल्यू रेंट फ्री सॉरी फर्निश्ड हाउस का वैल्यू निकल गया बेटा जी। क्लियर है? देन आफ्टर अमाउंट पेड और पेएबल टू द एम्प्लॉय 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 उससे डिडक्ट कर लो तो टैक्सेबल वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 44,000। ये 44,000 आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने में आप टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस के नाम पे आप शो करेंगे। क्लियर है हमारे सारे प्यारे बच्चों? फटाफट जल्दी से लगे रहो अपने नीरज सर के साथ। एक और छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इन होटल। अब ये होटल की बात कहां से आ गई बेटा? आप इंप्लाई हो, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, आपकी टाइम टू टाइम ट्रांसफर होते रहती है। भैया ट्रांसफर होता है तो बेटा जिस डेट में ट्रांसफर होता है अगले दिन उसको जॉब में जाकर वहां अपॉइंट होना, जॉब लेना होता है, ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। तो क्या आप कल का कल आप घर शिफ्ट कर लोगे? पॉसिबिलिटी है सर? ये कहां से पॉसिबिलिटी है? लेकिन ज्वाइन तो करना है कल का कल। तो आपको रहने के लिए होटल चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, कुछ भी तो चाहिए ना यार। तो ये फैसिलिटी आपको आपके इंप्लॉयर के द्वारा दी जाती है। और कहां तक वो एग्जम्पशन है, टैक्सेबल कहां तक नहीं है, ये समझना है आपको। अगर आप 15 दिन तक होटल में रहते हो तो जो भी खर्च होगा 100% एग्जम्पशन है। लेकिन 15 दिन से जैसे ही एक्सीड होगा, 16 दिन होगा, तो फिर वहां टैक्सेबल होगा और उसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टर्मिनोलॉजी है। क्या है भाई? आइए जरूर देखेंगे। आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहे हो। वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज ऑफ एकोमोडेशन इन होटल, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड द पीरियड इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड कितना दिन? 15 दिन से एक्सीड नहीं होगा तो टैक्सेबल वैल्यू इज निल। अगर 15 दिन से एक्सीड हो रहा है तो सैलरी जितना दिन का एक्सीड है, मान लो 17 दिन, तो 17 दिन का सैलरी निकाल लो और उसका कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे? 24%। और उस 17 दिन का होटल का जो चार्ज होगा, दोनों को कंपेयर करना, दोनों में से कम होगा वही तुम्हारा टैक्सेबल होगा। अगर इसके बिहाफ पे एम्प्लॉय से कुछ पैसा डिडक्ट कर रहा है सैलरी से, वो यहां डिडक्ट होगा बेटा। आई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इन होटल, अमाउंट पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉय, देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिटीज। सिंपल सा बात है, सारे में यही कहानी आएगा बेटा जी। सैलरी में जो अभी हम परक्यूसिटीज में बात किए सारा वही चीज है। बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन, फिक्स्ड टर्नओवर, बोनस, any other taxable allowance and any other monetary benefit taxable जो होगा। आइए, मिस्टर जेड अपॉइंटेड है गया में बेटा, बिहार। ये स्टे इन होटल फॉर 20 डेज। अब देखो एक्सीड कर गया बेटा, 15 दिन से एक्सीड कर गया। अब ये 15 दिन का मान्यता खत्म हो गया, 20 दिन अब आ रहा। एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन ए हाउस प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिटीज स्टे इन अ होटल। रूम रेंट होटल का 1,000 पर डे, तो 20 दिन का बेटा 20,000 रुपया हो गया बेटा। सैलरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7,30,000। 7,30,000 बेटा पूरे साल का सैलरी है। क्लियर है? तो ये सैलरी आपको 20 दिन का निकालना होगा। मीन्स 7,30,000 ये 365 दिन का है, तो 20 दिन का कितना, ये कैलकुलेट करना होगा। जो वैल्यू आएगा उसका कितना परसेंट? 24%। कितना परसेंट? 24%। अब यहां कैलकुलेशन है किया हुआ बेटा जी। 24% ऑफ 7,30,000 इंटू 20/365 यानी 40,000 का 24% 9,600 आ गया। और आप रेंट पे किए 20,000, दोनों में से जो कम होगा, तो दोनों में से कौन सा कम है बेटा? तो यहां विच एवर इज लिस्ट है बेटा जी, विच एवर इज लिस्ट है बेटा। तो विच एवर इज लिस्ट में तुम्हारे पास 9,600 कम होगा बेटा 9,600। क्लियर है? और
अमाउंट रिकवर्ड किए हो 220 डेज का 4,000 रुपया, तो यहाँ पर बेटा आपका टैक्सेबल वैल्यू 5,600, ये होटल का टैक्सेबल वैल्यू है। बेटा आज इस लेक्चर में हमने दो चीज बातें सीखी, एक परक्यूसिटीज की बातें सीखी, और परक्यूसिटीज में दो बातें, एक अकोमोडेशन रेंट फ्री हाउस और अकोमोडेशन इन होटल। शायद हमारे बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये सारी बातें जो आपके दो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी गया हुआ, सेकंड लेक्चर जा रहा है बेटा, ये दोनों के अंदर जो भी बातें हैं आप प्लीज राइट डाउन करेंगे अपने कॉपी पे, और अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोकना नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ सभी को राम राम, जय श्री राम, गुड नाइट।